Hello everyone, welcome back to my channel which is all about trading cryptocurrency and all. Bitcoin is trading around $37,300. क्रिप्टो करेंसी के अंदर मूव है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऑल्ट कॉइन्स जो है परफॉर्म भी कर रहे हैं, जो कि 10% 20% की छलांग जो है पॉजिटिव जा रही है। 10% डाउन हो रहे हैं तो वापस 20% बन रहे हैं। तो ये प्राइस इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है उस प्राइस लेवल पे। क्योंकि एक सपोर्ट जो थी बिटकॉइन के अंदर वो $34,800 थी, जो कि बॉटम पे है। अगर वो ब्रेक होती है फिर उसके बाद पता नहीं क्या ही एक सपोर्ट निकल के आएगी मार्केट की। लेकिन जो सपोर्ट अभी हमें मिली हुई है $34,800, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है प्राइस को देखते हुए, जो कि प्राइस है अभी $37,300, और उसमें जो गैप है वो तकरीबन $3,000 या $2,500 का गैप है। और वो गैप रहेगा अनलेस वो गैप रहेगा तब तक जब तक मार्केट जो है अपनी सपोर्ट यहीं कहीं क्लेम नहीं करेगी। बिटकॉइन मदर ऑफ ऑल कॉइन है, इसलिए इसकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर ये सपोर्ट $37,000 या $36,500 पे नहीं बनती है एनी हाउ, क्योंकि एक जो सपोर्ट बॉटम की है वो हमें पता है, लेकिन यहाँ की सपोर्ट अभी कोई क्रिएट नहीं हुई है क्योंकि प्राइस ना कांस्टेंट है। अगर $100-200 ऊपर उठ रहे हैं तो वो रुक नहीं रहे, फिर हल्का और ऊपर चल रहे हैं, फिर थोड़ा सा नीचे, तो वो ना सपोर्ट कोई बन नहीं पा रही है। वो सपोर्ट तकरीबन 8 घंटे या 12 घंटे हमें 4 घंटे की 3 कैंडल बना के देंगी। जब वो मूवमेंट आता है तो उसमें फिर आप मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ, आपको एक नई सपोर्ट मिल जाएगी बिटकॉइन की, और उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स की जो जंप है वो कांस्टेंट हो जाती है। किसी फिर सिर्फ एक कॉइन के अंदर नहीं आती हैं, वो फिर बहुत सारे कॉइन्स में आती हैं। तो आप वहाँ से ट्रेड उस जोन में भी कर सकते हो जिसमें आपको डिसाइडेड नहीं है कि क्या एसेट आपने बाय करना है, क्या डिजिटल एसेट आपने कंसिडर करना है टू मेक द मूव एंड टू मेक द बेस्ट ट्रेड। तो वो प्रॉफिट आउट निकालना, उसमें से करना या आउटपुट उसका जो भी जनरेट करना, वो सब डिपेंड करता है बिटकॉइन की कंसोलिडेशन नैरो होने पे और एक नई सपोर्ट बनने पे। समझ रहे हो आप मेरी बात? और दूसरी बात, जो मार्केट के अंदर न्यूज़ है उनके बारे में बात करते हैं। मसला ये नहीं है कि बिटकॉइन के प्राइस कहाँ रुकते हैं, मसला ये है कि जो बिटकॉइन का ओवरहेड टर्न है ना, जो ओवरहेड रेजिस्टेंस है वो ना वीक दिख रही है। अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने जो प्राइस है बिटकॉइन के $37,300 है, ठीक है। सपोज कर लो जो हमारे सामने मेजर रेजिस्टेंस बनती है वो बनती है आपकी $39,000 पे, $40,000 पे। लेकिन उसके बाद ना गेम ओवर नहीं होता है। यहाँ पर हमारे सामने जो जोन है वो फिर $42,000 का भी, $44,000 का। तो इस बारे में बात हो रही है कि ओवरहेड रेजिस्टेंस जो है वो तो बहुत ज़्यादा वीक दिख रही है, या उसमें कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। सिर्फ एक इंडिकेटर है मार्केट के अंदर, इचिमोकू क्लाउड। तो वो एक बेसिक इंडिकेटर ऐसा है जो कि मंथली कैंडल दिखा रहा है पॉजिटिव, बाकी कोई भी इंडिकेटर सपोर्टिव नहीं है। न्यूज़ कोई ऐसी रूम नहीं कर रही है सिवाय ETF के। तो ETF कुड बी अ मोर मेजरली पैटर्न विच कैन फ्लो द बिटकॉइन प्राइस अपवर्ड हाई, ठीक है। तो वही एक रीज़न हो सकता है कि जो बिटकॉइन के प्राइस यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाए। तो अगर $40,000 पहुँचते हैं टेक्निकली, तो वहाँ से न्यूज़ मैटर करेगी ETFs की। तो इस सब में काफ़ी टाइम लग सकता है, महीना 1.5 महीना मान के चलो आप। लेकिन यहाँ सपोर्ट बनानी बिटकॉइन को ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बेस स्ट्रांग होगा तभी तो वो चीज़ें ना आगे डिसाइड होंगी ना, क्लैरिटी आएगी इनकी निकल के। अगर वो नहीं हो तो वो भी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात कर, अगर फ्रेश सर्च की बात करें बिटकॉइन की प्राइस की, तो हाँ पोटेंशियल है। $38,000 की रेजिस्टेंस है, वो पोटेंशियल है, जो कि क्लाइम कई बारी 2 बारी अटैम्प्ट हो चुका है, थर्ड टाइम अब ये जा रहा है। अगर ये अटैम्प्ट हो जाएगा तो फिर फ्री हो जाएंगे प्राइस, फिर ऊपर भागने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगर इन केस प्राइस रुकते हैं और स्विंग ट्रेड में जो है तकरीबन बिटकॉइन 1,000 या $1,500 नीचे आता है। स्विंग ट्रेड मतलब मोर देन 1 और 2 और वीक जो भी सब चलता है, मतलब एक दिन से ज़्यादा की जो ट्रेड्स होती हैं, स्कैल्प जो है एक दिन में आ जाती है। तो अगर वो चीज़ें नहीं रुकती हैं और स्विंग ट्रेड के अंदर जो गैप है फिलहाल बिटकॉइन का वो $1,000 का है, तो $1,000 जो है मार्केट में इम्पैक्ट तो ज़रूर डालेगा। लेकिन स्विंग में जो है काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर $400-500 का गैप होता तो फिर खतरा था। तो अच्छा खासा गैप चल ही रहा है ऑलरेडी स्विंग में। तो जो पोजीशन लॉन्ग की बना रहे थे उनकी शॉर्ट की फ्लॉप हुई है, जो शॉर्ट की बना रहे थे लॉन्ग की स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग। और
रेजिस्टेंस वीक है, सेकंड टाइम अटेम्प्ट हुआ था $38,000 एग्जैक्ट फिगर। अब उसके बाद जो है नई चीज़ है, दोबारा से 37,300-400 प्राइस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा करीब अपनी रेजिस्टेंस के। फैक्टर्स तो कुछ ऐसे ही हैं कि हाँ ब्रेक हो सकता है प्राइस, और ब्रेक होगा तो फिर कहीं जाके पोजीशन $39,000 पे क्लेम होगी। फिलहाल वही बात है कि बेस स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है ज़्यादा। बाकी सारी चीज़ें यही थी, यही डिस्कस करना था आपसे। उम्मीद करता हूँ कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेश कंटेंट के साथ फिर से आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड मेक श्योर you're liking and subscribing the channel also, and following me on Twitter as well as Telegram also. So where I post like some content which is really helpful. बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है, डिटेल्स होती है। इवन यू कैन चेक ऑन माई ट्विटर अकाउंट ऑल्सो। और बस इतना ही, इन बिटवीन डू वट एवर यू वांट टू डू, बट फंड को थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि वक्त आने वाला है जिसमें 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स आप कर सकते हो उस चीज़ को। तो दैट्स इट, ठीक है, बाय।